हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी का। पेपर ये 1 है। 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखते हुए ये तैयार होता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम मैं कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ हिंदी वाले सवाल को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर, पेडागोजी ऑफ हिंदी का पहला पेपर है ये, पेपर नंबर 1। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेशन था 22-26 का, फुल मार्क्स था 40 का। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो उस पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। वक्त मिलता था आपको 1.5 आवर का। अब यहाँ से देख लीजिए 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना था। ग्रुप ए जो है आपका वस्तुनिष्ठ सवाल है, यानी कि एमसीक्यू है। 4 में से कोई एक सही जवाब है, उसका आंसर आपको करना है। 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल जो है क्या पूछा गया है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा के छात्रों में अधिक से अधिक सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? समूह चर्चा, स्वस्वर, काव्य पाठ, आदर्श पाठन या प्रदर्शन? देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा समूह चर्चा, यानी कि आप जो है अधिक से अधिक लोगों को जब इंक्लूड करते हो, सब मिलकर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन या फिर समूह चर्चा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अनुदेशात्मक सामग्रियों के परीक्षण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? उनका इंद्रभानुविक व्यक्तिगत परीक्षण होना, फिर उनके परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, उनका लघु समूह आधारित परीक्षण होना चाहिए, चौथा उनका क्षेत्रीय परीक्षण होना चाहिए। बात हो रही है अनुदेशात्मक सामग्री के परीक्षण से, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है, नेगेटिव वाला आपको चुनना है, ठीक है। उनका क्षेत्रीय परीक्षण होना चाहिए। देखिए क्यों जरूरी है ये, क्योंकि आप अलग अलग रीजन में जाओगे तो अलग अलग प्रॉब्लम आपको मिलेगा, तो ये बेहतर है कि आप अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है समस्याओं के आधार पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। उनका लघु समूह आधारित परीक्षण होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप छोटे छोटे ग्रुप में जब सैंपल लोगे तो उससे बेहतर रिजल्ट आने की पूरी संभावना होगी। इंद्रानुभाविक यानी कि सेंस ऑर्गन में, पर्सनल कैपेसिटी में अगर आप किसी का परीक्षण करते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। परीक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, बताओ। परीक्षण की आवश्यकता है यहाँ पर, इसीलिए तो ये क्वेश्चन बना है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाला ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हिंदी शिक्षण के आगमन पद्धति में क्या होता है? जटिल से सरल, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। देखिए आगमन विधि में होता क्या है ये आपको जानना जरूरी है। आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो आंसर आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि उदाहरण से नियम की ओर जाने वाले को आगमन बोलते हैं। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले नियम पढ़ाया जाता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आमतौर पर पहले नियम, उसके बाद जो है उदाहरण, यानी कि आपको एक्सरसाइज या नोमेरिकल बनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो आगमन है ये अलग होता है, इसमें पहले एग्जाम्पल ही दिया जाता है। आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में आगमन विधि को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगला सवाल, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? वर्तनी दोष करना, शुद्ध लेखन की क्षमता विकसित करना, हस्तलिपि सुधारना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। देखिए उद्देश्य नहीं है, नेगेटिव वाला टर्म आपको चुनना है, तो वर्तनी को ठीक करने की बात आती है, नवीन शब्दों का ज्ञान भी मिलेगा इसमें आपको, और शुद्ध लेखन की क्षमता भी आपका विकसित होगा। लेकिन यहाँ पे हैंड राइटिंग सुधारने की बात नहीं की जा रही है, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल 5वां, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि बिल्कुल नहीं, व्यास विधि ये भी नहीं होगा, उद्बोधन भी नहीं होगा, खंड नवायव्य जो विधि है यही आंसर आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जगह पे देखिए, अलग अलग जगह पे जो है इसका आंसर अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पे जो है आपको उद्बोधन विधि भी दिखेगा, जहाँ पर चित्र और अभिनय के द्वारा बात बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे शब्दार्थ स्पष्ट करने की बात कही जा रही है।
इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब बात करेंगे ग्रुप बी की, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 सवालों का जवाब देना है, 5 + 5 10 मिलेगा। पहला सवाल, कहानी शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों एवं सोपानों की चर्चा करें। इसमें एक और सवाल था, हिंदी शिक्षण की प्रभावित, यहाँ पे की नहीं को होना चाहिए था, को बढ़ाने वाले शैक्षिक उपकरण की उपयोगिता के विषय में बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें। अगला सवाल है, हिंदी शिक्षण में प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण सहित बतावें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की, आखिरी ये ग्रुप है निबंधात्मक, यानी कि बड़े बड़े सवाल, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। 2 ही सवाल का जवाब लिखना है। पहला है, साहित्यिक विधाओं के शिक्षण में प्रयुक्त नवाचारी युक्तियों की चर्चा करें, उनके उदाहरण और उपयोगिता का विश्लेषण करें। अथवा वाला सवाल, कक्षा 8 के लिए नाटक शिक्षण के किसी एक प्रकरण पर 40 मिनट का पाठ योजना तैयार करें। पांचवा सवाल, हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन एवं परीक्षण के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा करें। अथवा वाला सवाल है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता और इसके विविध आयामों की चर्चा करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर सजेशन चाहिए तो 199 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।